ट्रिन। इन दोनों सेल को मैं क्या कर रहा हूँ, आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को इस सेल के जब नेगेटिव टर्मिनल से मैं कनेक्ट करूंगा, यानी मैं ऐसे लेके आऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक बैटरी। अब हमें जाना है घूमने। कहाँ जाना है, हम लोग कहीं जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, हम मनाली जाने वाले घूमने। आप लोग और मैं, हम सभी लोग मनाली जाने वाले घूमने, ठीक है। भागो भागो भागो। हेलो जुनूनियंस, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई? मस्ती कर रहे हो कि नहीं? आप लोग कहेंगे सर पढ़ाई का तो नहीं पता पर मस्ती बहुत कर रहे हैं। करते रहिए मस्ती, पर बीच बीच में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कभी कभी आ जाता हूं आप लोगों के सामने एक नया मजेदार और इंटरेस्टिंग सा लेक्चर लेकर। तो बच्चा लोग, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है आलोक चौबे। मैं आप लोगों का दोस्त, बड़ा भाई हूं और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं क्लास 7th जुनून बैच के अंदर मजेदार तरीके से फिजिक्स। तो स्वागत है आप सभी नए और पुराने बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल पीडब्ल्यू लिटिल चैंप्स पर। अब अभी आप लोग कह रहे होंगे कि सर हमें एक आवाज आई थी, ट्रिन ट्रिन, भागो भागो भागो, इसका मतलब क्या है? अरे तो आप लोगों ने भी ये चीज तो की होगी, क्योंकि मैंने तो की है। और क्या है वो चीज? अरे मैं जाता था और घर पे, किसी के भी घर पे डोरबेल बजाया और जैसे ही वो बजती थी मैं वहां से भाग निकलता था। तो ये चीज तो आप लोगों ने भी की होगी। अब आप कह रहे होंगे सर ये हम लोगों ने की तो है और मजा भी बहुत आता है, पर आज आप ये क्यों बता रहे हैं हमें? क्योंकि आज जानने वाले हैं कि आखिर वो बटन दबाने से कैसे इलेक्ट्रिक बेल बजती है, वो घंटी कैसे बजती है, वो काम कैसे करती है, वो हम जानेंगे आज की क्लास में। इसके अलावा हम जानेंगे कि आखिर एक स्विच के ऑन करने से बल्ब कैसे जलने लगता है, ऑफ करने से कैसे बंद हो जाता है, फैन कैसे चलता है, ये भी हम जानेंगे। फिर हम लोगों को सुबह सुबह जब भूख लगती है तो मम्मी हमारे लिए नाश्ता बनाती है, गरम गरम टोस्ट क्या करती हैं, लेके आती हैं। कैसे? ब्रेड को टोस्टर में डालती हैं और वो तुरंत गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसके अलावा जब हमें स्कूल जाना होता है तो मम्मी जल्दी जल्दी हमारे कपड़े प्रेस कर देती हैं। वो कैसे करती हैं, ये हम जानेंगे कि कैसे प्रेस गर्म हो जाता है, कैसे टोस्टर गर्म हो जाता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे बच्चा लोग, वो बेल कैसे बजती है। इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं आज की क्लास में और बहुत मजे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ये हम पढ़ने वाले हैं और हां, पूरा चैप्टर हम एक सिंगल वीडियो में कवर कर लेंगे। बड़े ही मजेदार तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत अच्छे से। और हां, बीच बीच में मैं आप लोगों से कुछ प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से सवाल पूछता रहूंगा, बिल्कुल आप लोगों के जैसे। इसीलिए मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को देखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा, ताकि जब मैं सवाल पूछूं तो उनके सही सही आंसर आप लोग दे पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और बता देता हूं मैं कि मैं आज आप लोगों को किन किन टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं। वैसे तो मैंने बता ही दिया है, फिर भी बता देता हूं। हम लोग देखेंगे सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, फिर हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि यहां पर नहीं लिखे हुए हैं, उनके बारे में भी हम कुछ ना कुछ जानेंगे। स्टार्ट करते हैं सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट? सिंबल की बात तो हम बाद में करेंगे। तो देखिए बच्चा लोग, हमारे घरों में बल्ब जलता है, फैन चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है, फिर फ्रिज चलता है और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं। पर ये आखिर रन कैसे करते हैं? मतलब ये चलते कैसे हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाती है तो एक इलेक्ट्रिक मैन आता है और वो क्या करता है, वायर चेक करता है। फिर आप लोगों ने देखा होगा घरों में स्विच लगे होते हैं जिन्हें हम ऑन ऑफ करते हैं। तो वो स्विच का काम क्या होता है, उस इलेक्ट्रिक वायर का काम क्या होता है, ये सब क्या है? तो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि किसी एक काम को प्रॉपर करने के लिए यूज होते हैं। यानी अगर हम उस स्विच का इस्तेमाल ना करें तो जो बल्ब है वो हमेशा जलता रहेगा या वो बंद ही रहेगा। तो स्विच का काम क्या है, वो हमें ये चीज प्रोवाइड करता है कि हम जब चाहें तब बल्ब को ऑन कर सकते हैं और जब चाहें उसे हम ऑफ कर सकते हैं।
सेम हम फैन के साथ कर सकते हैं, फ्रिज के साथ कर सकते हैं, कूलर के साथ, यानी हम अपने अकॉर्डिंग इन सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को रन कर सकते हैं। और ये किसकी हेल्प से हम करते हैं? तो ये हम करते हैं स्विच की हेल्प से। तो स्विच का भी कुछ ना कुछ काम है। अब सेम उसी तरीके से जो वायर आते हैं, लंबे 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 वायर आते हैं, उन वायर से हम क्या करते हैं? हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट कर देते हैं। अब बच्चा लोग, एक सिंपल सी बात है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि फोन जो है हमारा, अगर फोन को चार्ज करना है और वो फोन वहीं पर चार्ज होगा, उस स्विच में ही जाके चार्ज होगा, तो फोन को जाके अगर हम स्विच में लगा देंगे तो फिर वहां पर हम फोन कैसे यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी हमें चार्जिंग के टाइम फोन यूज नहीं करना चाहिए। बट उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अब क्या होता है? चार्जर होता है, उसमें एक लंबा सा वायर होता है, और वो वायर क्या करता है? फोन में हम लगाते हैं, फोन चार्ज होता है, उसे हम टेबल पर रख देते हैं ताकि वो गिरे ना। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा, अगर हमें कपड़े प्रेस करने हैं और हमारा आयरन अगर वो प्लग में लगा हो, स्विच में लगा हो, तो हम कपड़े को कैसे प्रेस करेंगे? कन्वीनियंट नहीं होगा ना। इसी वजह से उस प्रेस को एक लंबे से वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है एक स्विच में, और जब उस स्विच को ऑन किया जाता है तो फिर क्या होता है? प्रेस हमारे कपड़ों को अच्छे तरीके से गर्म कर देता है। यानी वायर का भी कुछ ना कुछ यूज है। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में n नंबर ऑफ डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है और सबका एक अलग अलग काम है। और उन सारे इंस्ट्रूमेंट को, उन सारे डिवाइसेस को जिनका इस्तेमाल करके हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का फंक्शन प्रॉपर तरीके से करते हैं, उन सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब क्या होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स? और अब देखो, बहुत सारे हैं, इतने सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कंपोनेंट क्या है? अब जब हम उन सबको एक एक सिंबल दे देंगे, तो अगर हम सिंबल देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। देखो, अगर मैं बात करूं सिंपल सी, सेल को हम देख के बता सकते हैं कि ये सेल है, हम बल्ब को देख के बता सकते हैं कि ये बल्ब है। पर मैं यहां पर जब बोर्ड पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो बल्ब लेके नहीं आ सकता ना, मैं सेल लेके नहीं आ सकता हूं, मैं स्विच लेके नहीं आ सकता हूं। फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कैसे? तो आप लोगों को उसी बल्ब को यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक सिंबल दे दिया, मैंने उसी स्विच को यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल दे दिया, उसी वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल दे दिया। यानी हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल दे दिया, ताकि जब हम यहां पर पढ़ें तो हम कनेक्ट कर सकें। उस सिंबल को देख के हमें याद आए, अरे ये तो सेल है, अरे ये तो स्विच है, अरे ये तो बल्ब है। तो इसीलिए हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को एक सिंबल दे दिया गया। तो चलिए हम देखते हैं हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को और उसके सिंबल को भी उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया कि रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हम यहां पर फिजिकली वो सारे इंस्ट्रूमेंट लाके, सर्किट बना के और जला के नहीं दिखा सकते हैं, है ना। तो देखो, ये है इलेक्ट्रिक सेल, ये रहा बच्चा लोग इलेक्ट्रिक सेल। अब मैं इलेक्ट्रिक सेल हर बार लेके तो नहीं आऊंगा, आपकी जो स्कूल वाली मैडम है, जो सर हैं, वो भी इलेक्ट्रिक सेल आपको ला के दिखाएंगे नहीं, सर्किट बना के दिखाएंगे नहीं इन सारे इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, क्योंकि इनमें करंट लगने का खतरा है। तो क्या करते हैं, इन्हें हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने इसकी जगह पर मैं ये बना दूं तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये एक सेल है, सेल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये रहा सेल। तो इस इलेक्ट्रिक सेल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और उस हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्टेड एक वर्टिकल लाइन होती है जो कि थोड़ी बड़ी होती है, फिर एक छोटी वर्टिकल लाइन होती है और उससे कनेक्टेड एक और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस तरीके से इस सिंबल को बनाया जाता है। एक सोई हुई लाइन खींच दीजिए, एकदम सो रही है वो, और फिर एक खड़ी लाइन खींचिए जो कि थोड़ी बड़ी हो, फिर उसके सामने पैरेलली एक छोटी लाइन खींचिए और उससे कनेक्टेड एक और सोती हुई लाइन खींच दीजिए। तो ये कहलाता है सेल का सिंबल। अब जब कभी भी मुझे ये वाला सिंबल दिखे तो आपके दिमाग में आने चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस सेल की बात कर रहे हैं। और ये आप लोगों ने देखा है, टीवी के रिमोट में हम इस्तेमाल करते हैं, एसी के रिमोट में हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब कभी भी, और हमने तो देखा है यार, हम लोग देखा है कि जब कभी भी टीवी नहीं चलता था हम उसको ऐसे ऐसे ठोकते हैं, फिर वो चलने लगता है। अब ये सेल में आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं, देखिए जरा ध्यान से। ये रहा वो सेल, आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहां पर दिख रहा होगा। ये देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को एक सेल, ये सेल दिख रहा है, ये रहा एक सेल। इसमें एक ऊपर क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल होते हैं। ये रहा एक सेल, ठीक है बच्चा लोग,
हाँ, समझ में आ गया आपको सेल के बारे में। ओके, दूसरा इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक इलेक्ट्रिक बल्ब। अब मैं इलेक्ट्रिक बल्ब लेके तो नहीं घूमने वाला हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और वो फ्यूज हो सकता है, फूट सकता है, जिसकी वजह से मुझे हार्म हो सकता है। तो मैं बल्ब लेके नहीं घूमने वाला हूं। तो इस बल्ब को इस बोर्ड पर कैसे रिप्रेजेंट करूं, कैसे मैं आप लोगों को सिखाऊं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, एक सोती हुई लाइन बनाइए, फिर ऐसे गोल कीजिए, फिर ऐसे गोल कीजिए, और फिर ये आप इस बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रहा बल्ब, एक सीधी लाइन घुमाना है, फिर उल्टा हमें क्या बनाना है, डब्लू बनाना है, और फिर ऐसे लाइन खींच देना है। तो ये हो गया हमारा बल्ब। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने ये तो बल्ब देखा है, ये रहा बल्ब, ये बल्ब रहा, इस बल्ब का इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, फिर स्विच है। स्विच हमारे घरों में वो जो चटकनी होती है जिसको हम ऐसे दबाते हैं नीचे तो ऑन होती है, ऊपर दबाते हैं तो बंद होती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो जब हमारा स्विच ऑफ कंडीशन में हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे। ये देखो स्विच ऑफ है, यानी स्विच ऑफ है, ये देखो ये दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, अभी ये स्विच ऑफ की कंडीशन में है। और जब स्विच ऑफ है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यहां पर देखो इन दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, इस वजह से स्विच ऑफ है। और स्विच ऑफ है तो घर में जो बल्ब है, जो फैन है, वो वर्किंग नहीं है, वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट नहीं है और इलेक्ट्रिक सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है ये भी बताऊंगा, घबराइए नहीं, टेंशन नहीं लेना है यार बच्चा लोग, टेंशन नहीं लेना है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है पूछिए, आप लोगों को मैं बताऊंगा। ओके, अब देखो इस कंडीशन में बल्ब नहीं जल रहा है, फैन नहीं चल रहा है, पर यार बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, हमको फैन को चालू करना है, अंधेरा हो गया, हमें पढ़ाई करना है, तो बल्ब चालू करना है। तो हम क्या करेंगे, इस डंडी को इससे लाके चिपका देंगे। इस डंडी को जब इससे लाके चिपकाएंगे तो ये कंडीशन बनेगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑन कंडीशन। यानी अब हमारा जो स्विच है वो ऑन की कंडीशन में है, और जो फैन है, जो बल्ब है, अब वो आसानी से चल जाएगा। देखिए ये रहा स्विच ऑफ में और ये रहा स्विच ऑन पोजीशन में, ये रिवर्स हो गया है, ये ऑफ का स्विच है और ये ऑन का स्विच है। तो ऑफ कंडीशन में ऐसे रहता है, ऑन कंडीशन में ऐसे रहता है। ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब बैटरी क्या होती है, तो देखो यहां पर ये एक बैटरी लगी हुई है, ये एक बैटरी लगी हुई है। दो बैटरीज, दो सेल को जब आपस में कनेक्ट करें, दो सेल को जब आपस में कनेक्ट करें तो उनसे मिलकर बनती है एक बैटरी। ठीक है, दो या दो से ज्यादा सेल को जब हम आपस में कनेक्ट करें तो उनसे मिलकर बनती है एक बैटरी। और मैं आप लोगों के कहने पर दिखा देता हूं कि कैसे बनती है एक बैटरी। देखिए ये रहा मेरे पास एक सेल, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक सेल है, इसका ये ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नीचे नेगेटिव टर्मिनल है। अब मैं इस सेल को इस सेल से कनेक्ट कर दे रहा हूं, दो सेल हैं आप देख सकते हैं, इन दोनों सेल को मैं क्या कर रहा हूं, आपस में कनेक्ट कर रहा हूं। तो इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को इस सेल के जब नेगेटिव टर्मिनल से मैं कनेक्ट करूंगा, यानी मैं ऐसे लेके आऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक बैटरी। अभी ये सेल है, ये सेल है, और जब मैं इन दोनों सेल्स को ऐड करूंगा तो एक बैटरी बन जाएगी। ये देखिए ये एक बैटरी बन गई है बच्चा लोग, बन गई एक बैटरी। अब क्या करेंगे, अब हम आगे देखेंगे और इस बैटरी का इस्तेमाल भी हम करने वाले हैं। ये एक बैटरी बन गई है, पर हमने क्या किया, सेल से बैटरी बनाने के लिए एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को, एक सेल के बड़े वाले लाइन को दूसरे सेल के छोटे वाले लाइन से जोड़ा, और दूसरे सेल के छोटे वाले लाइन को तीसरे सेल के बड़े वाले लाइन से जोड़ा, पॉजिटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, इस तरीके से हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर जो हमने सेल बनाया था तो एक बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन थी और एक छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन थी। जो बड़ी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और छोटी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। अब मुझे दो या दो से ज्यादा सेल मिला के एक बैटरी बनाना है और उस बैटरी को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, फिर एक बड़ी लाइन खींचूंगा वर्टिकल, फिर एक छोटी खींचूंगा, फिर एक हॉरिजॉन्टल, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन। और मैंने क्या किया, देखिए एक सेल था यहां पर, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, तीन सेल मिला के मैंने एक बैटरी बना दी, तीन सेल मिला के मैंने एक बैटरी बना दी।
तो जब कभी भी हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी हेल्प से एक बैटरी बन जाती है। और ये बैटरी अब ज्यादा एनर्जी दे सकती है, हमें ज्यादा पावर दे सकती है, जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। ओके बच्चा लोग, अब इलेक्ट्रिक वायर तो हमने देखा है ना, घरों में रेड कलर के, येलो कलर के, रेड एंड ब्लैक कलर के आते हैं वायर। और वायर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एक स्ट्रेट लाइन से वायर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिनके सिंबल ये रहे, तो जब कभी भी आप देखें तो आपको याद आ जाना चाहिए, इसका मतलब हमने बैटरी इस्तेमाल की है, इसका मतलब हमने स्विच इस्तेमाल किया है ऑफ कंडीशन में, इसका मतलब बल्ब इस्तेमाल किया है, और इसका मतलब हमने वायर इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की। आगे बढ़ते हैं हम, और इन्हीं में से कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को थोड़ा अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। इलेक्ट्रिक सेल ये रहा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये रहा इलेक्ट्रिक सेल। ये एक इलेक्ट्रिक सेल है, आप लोगों को दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक सेल इतना छोटा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। और इसमें ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहां पर प्लस का साइन बना है, यहां पर माइनस का साइन बना है। आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये प्लस का साइन है, दिख रहा है क्या, ये रहा प्लस का साइन, यानी ये इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, इस सेल में भी यही है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब इस सेल को, ये देखो, ये कितना बड़ा डायग्राम है। अब मैं इतना बड़ा डायग्राम बनाऊंगा तो वो फिजिबल नहीं है ना, तो मैं इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करके इस तरीके का बना देता हूं, और मुझे बात वही समझ में आएगी कि अच्छा, मैं सेल की बात कर रहा हूं, हां सेल की बात कर रहा हूं। और इस सेल में ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव, जो बड़ी वाली लाइन है, बड़ी लाइन से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को, और छोटी लाइन से नेगेटिव टर्मिनल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चा लोग, हां समझ में आ गया हम लोगों को। देखिए, द इलेक्ट्रिकल सेल हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। ये रहे पॉजिटिव नेगेटिव, बड़े से पॉजिटिव, छोटे से नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। द सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ लॉन्ग लाइन एंड अ शॉर्टर लाइन। ये रही एक बड़ी लाइन और ये रही एक छोटी लाइन। ओके, द लॉन्गर लाइन इज द पॉजिटिव टर्मिनल, वो मैंने लिख दिया है, एंड द शॉर्टर लाइन इज द नेगेटिव टर्मिनल। छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। अब हम देख लेते हैं एक और कंपोनेंट। हमने क्या किया, बहुत सारे सेल मिला के एक बैटरी बनाई, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था। ये एक सेल, इन दोनों को मैंने टच कर दिया तो ये क्या बन गई, बैटरी बन गई। पर मैंने क्या किया था, एक सेल के पॉजिटिव को दूसरे सेल के नेगेटिव से जोड़ा था, तब जाके बैटरी बनी थी। तो देखिए जरा ध्यान से, प्यारे प्यारे जुनूनियंस देखिए जरा ध्यान से, इस सेल के नेगेटिव को इस सेल के पॉजिटिव से जोड़ा, इस सेल के नेगेटिव को इस सेल के पॉजिटिव से जोड़ा, तो देख रहे हैं एक के पॉजिटिव को दूसरे से जोड़िए, एक के पॉजिटिव को दूसरे से जोड़िए। यहां पर इस सेल का जो क्या है, वोल्टेज है, जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो कितनी है, 1.2 वोल्ट। इसकी 1.2 वोल्ट, इसकी 1.2 वोल्ट। तो हमें चाहिए थी 3.6 वोल्ट की बैटरी चाहिए थी, पर हमारे पास नहीं थी बैटरी। हमने क्या किया, 1.22 वोल्ट के 3 सेल को ऐड कर दिया, तो हमें 3.6 वोल्ट की एक बैटरी मिल गई। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए, अब बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। 2 या 2 से ज्यादा सेल का जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमें जो चीज मिलती है वो कहलाती है बैटरी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इन अ बैटरी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर सेल। वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, बहुत सिंपल है। ओके, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टॉयज एंड टीवी रिमोट कंट्रोल यूजेस बैटरी। आपने देखा होगा जो टॉर्च होते हैं, रिमोट्स होते हैं, उनमें एक नहीं 2 सेल का इस्तेमाल होता है, यानी हम उसे कहेंगे बैटरी का इस्तेमाल होता है। यहां तक आप लोगों को इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे, इलेक्ट्रिक सेल समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक बैटरी समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अब आप लोगों के लिए एक छोटू सा सवाल है, आप लोगों को बताना है ये किस चीज का सिंबल है। मैं आपके सामने एक सिंबल बना रहा हूं, आप मुझे बताइए ये किस चीज का सिंबल है। नंबर 1 इसके आगे लिखिए, ये किस चीज का सिंबल है। जल्दी से, कैसे बताना है आपको, 1 लिखना है, 1 के आगे लिखिए ये किस चीज का सिंबल है। इसके अलावा नंबर 2 आप मुझे बताइए ये किस चीज का सिंबल है।
नंबर 1 किस चीज का सिंबल है एंड नंबर 2 किस चीज का सिंबल है? ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है? जल्दी से मुझे बताओ जुनूनियंस, जल्दी जल्दी बताइए प्यारे प्यारे बच्चे लोग, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम कुछ और नई चीजें देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? तो देखो सिंपल सी बात है, हमारी लग गई हैं छुट्टियां, आपकी लग गई छुट्टियां, अब हमें जाना है घूमने। कहां जाना है? हम लोग कहीं जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, हम मनाली जाने वाले हैं घूमने। आप लोग और मैं, हम सभी लोग मनाली जाने वाले हैं घूमने, ठीक है। आप लोग आए मेरे साथ बैठे, क्योंकि मैं आप लोगों को पार्टी दे रहा हूं। मैंने कहा चलो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, तो क्यों ना मेरी तरफ से आप लोगों को एक पार्टी, और मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं ट्रिप पर। कहां जा रहे हैं हम? मनाली जा रहे हैं। वहां पर बहुत सारी बर्फ होगी, बहुत मजा आएगा। तो आप लोग आ गए, मैंने आप लोगों को बुलाया एक जगह, आप लोग सब वहां पर आके इकट्ठा हो गए। हम लोग बस में बैठे, अब हम मनाली जाएंगे। पर कैसे जाएंगे मनाली? मनाली कैसे जाएंगे, कहां से जाएंगे? तो हमें चाहिए रास्ता, हमें रोड चाहिए। अगर रोड होगी तभी हम मनाली पहुंच पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम कैसे जाते हैं? किसी रास्ते को पकड़ते हैं और उस रास्ते पर अपने व्हीकल को चलाते हुए पहुंच जाते हैं। हमारा व्हीकल है बस, और हमें एक रास्ता मिल गया है, तो उस रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं मनाली। देखिएगा जरा ध्यान से, हम लोगों ने क्या किया, अपनी बस स्टार्ट की यहां से, और हमने इस बस को इस रास्ते पर चलने को बोल दिया। ये बस इस रास्ते पर चल रही है, जा रहे हैं। मान लेते हैं कि हमने जो अपनी जर्नी है उसको स्टार्ट किया है दिल्ली से, और ये रहा मनाली, हम यहां जा रहे हैं, ठीक है। बस हमारी चल रही है कहां पर? रोड पर चल रही है, रोड पर। और रोड नहीं होती तो हम नहीं जा पाते, पर रोड है, और वो हमें प्रोवाइड कर रहा है एक प्रॉपर मीडियम, प्रॉपर रास्ता, जिससे कि हम जा रहे हैं। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, तो हमने क्या देखा बच्चा लोग, कि आगे एक ब्रिज था जो कि टूट गया है। यहां पर पहले एक ब्रिज हुआ करता था, और ब्रिज क्या करता था? वो कनेक्ट करता था दिल्ली और मनाली को। पर क्या हुआ, यहां पर कोई प्रॉब्लम हुई, और उस प्रॉब्लम की वजह से ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज टूट गया। तो क्या अब हमारी बस इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट ए के बाद इस पॉइंट बी पर पहुंच पाएगी? हमारी बस है वो ए पर आके रुक गई, क्योंकि ए से बी के बीच में क्या हो गया है? ब्रिज था, और वो ब्रिज टूट गया। तो अब बस ए से बी तक नहीं जा पाएगी, हम आकर वहीं पर रुक जाएंगे, हमारा रास्ता ब्रेक हो गया, ठीक है। अब सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से हमको मूव होने के लिए रोड चाहिए, और अगर कहीं पर रोड टूटा हुआ हो तो हम उस रोड को कूद के पार नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से एक सर्किट होता है, एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, क्लोज्ड रास्ता होता है, क्लोज्ड पाथ होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण करंट फ्लो होता है। यहां पर कौन मूव कर रहा है? बस। वहां जब करंट फ्लो होता है तो कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। यानी करंट क्या है बच्चा लोग? तो करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं, तो वो कहां मूव करेंगे? एक रास्ते में, एक रास्ता होगा जहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और रास्ता कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। अगर रास्ता टूटा है तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर ही नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए चाहिए क्या? एक क्लोज्ड पाथ, एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ, कुछ इस टाइप का। ये क्या है? एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी हर्डल नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है, इसने कोई भी रोकने वाला नहीं है। अब देखिए, हम बात करते हैं इस वाले सर्किट की। अब इसी क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ को कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो सकते हैं, उस क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ को कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ, डेफिनेशन में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना है बच्चा लोग, ध्यान से। क्या है डेफिनेशन? तो देखो, अ क्लोज्ड यानी बंद, कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू वो मूव कर रहा है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। अ क्लोज कंटिन्यूअस पाथ in which electrons flow easily, यानी एक ऐसा क्लोज कंटिन्यूअस पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर सकते हैं, उस क्लोज कंटिन्यूअस पाथ को कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन। एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो हो सकते हैं उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम बात करें फर्स्ट वाले की, तो देखो इस एनर्जी सोर्स से, इस बैटरी का काम क्या होता है, इस सेल का काम क्या होता है, तो बच्चा लोग ये सेल क्या है, ये एक एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स है मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। किसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो इस वायर में, इस इलेक्ट्रिकल वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल वायर है, और इस इलेक्ट्रिकल वायर में है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिकल वायर में है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव करने के लिए फ्री हैं, वो आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी बस क्या कर सकती है, बस मूव कर सकती है, बस एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, और जब बस एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तभी तो हम लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो सेम उसी तरीके से इस इलेक्ट्रिकल वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो अपने साथ एनर्जी को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाके देते हैं। इस सेल का काम होता है उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देना, और उन इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है यहां से एनर्जी लेके जाना और इस बल्ब को एनर्जी देना। तो इस सेल की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इस बल्ब की एनर्जी के फॉर्म में, और इसी वजह से वो बल्ब ग्लो होने लगता है, जलने लगता है, तो हमें चीजें दिखाई देती हैं। पर क्या होगा बच्चों लोग, यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, इस सेल से एनर्जी लेगा और वो ऐसे मूव करते जाएगा, इस वायर से मूव करता जाएगा, पर यहां पर आएगा, जैसे ही वो पॉइंट ए पर आएगा तो ये क्रॉस करके यहां तक चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, पर जैसे ही यहां पर गया, अब यहां पर तो रास्ता टूटा है, जैसे कि बस पॉइंट ए पर जाने पर रुक गई, क्योंकि बस अब छलांग नहीं लगा सकती, जंप लगा के वो पॉइंट बी पर नहीं जा सकती। सेम उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहां से जंप करके वो पॉइंट बी पर नहीं आ सकता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके पॉइंट बी पर नहीं आ सकता है, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन यहीं पर जाके रुक जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहीं पर रुक गया तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी इस बल्ब के पास नहीं आ पाई। इलेक्ट्रॉन ने इस सेल से एनर्जी ली थी और उसे लेके आगे जा रहा था, जैसे ही वो इस पॉइंट पर पहुंचा, इसने क्या देखा कि यहां पर तो रास्ता टूटा हुआ है, तो अब इलेक्ट्रॉन पॉइंट बी पर नहीं जा सकता, और अगर वो पॉइंट बी पर नहीं जाएगा तो वो एनर्जी को इस बल्ब तक भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, और उसने अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं की तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। आप देख सकते हैं बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के सर्किट को, इस टाइप के इलेक्ट्रिकल सर्किट को जो कि ब्रेक हो, ये देखो टूटा हुआ है, इस टाइप का इलेक्ट्रिकल सर्किट जो कि ब्रेक हो, जो कि टूटा हुआ हो, उस सर्किट को कहा जाता है ओपन सर्किट। तो आप देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। अब ओपन है मतलब यहां पर स्विच क्या है, स्विच ऑफ है, यहां पर स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है। और हमारे घरों में भी यही होता है, जब हम बल्ब को बंद करते हैं, जब हम फैन को ऑफ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस रास्ते को, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। हमने ये रास्ते को तोड़ दिया, हम जैसे ही ऑफ करते हैं यानी हमने रास्ते को तोड़ दिया, और तोड़ दिया तो अब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को बल्ब तक नहीं पहुंचा पा रहा है, इस वजह से घर में जो बल्ब है वो बंद हो गया है, क्योंकि उसको एनर्जी ही नहीं मिल रही है, और अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो ग्लो नहीं करेगा। फैन को एनर्जी नहीं मिल रही है तो इसी वजह से वो फैन अब चलना बंद हो गया है। तो हम ऑफ करते हैं स्विच, इसका मतलब हमने एनर्जी देना बंद कर दिया। हम कह रहे हैं नहीं, अब हम तुमको एनर्जी नहीं देंगे, और कैसे, ये रास्ते को तोड़ के, ब्रेक करके। अब देखो, वापस हम जब स्विच को ऑन करते हैं, वापस जब स्विच को हम ऑन करते हैं, इसका मतलब हम इस रास्ते को जोड़ देते हैं। हमने जो रास्ता तोड़ा था हम इसको जोड़ देते हैं। हमने क्या किया, यहां पर स्विच को ऑन कर दिया, हमने स्विच को ऑन कर दिया, इसका मतलब हमने इस रास्ते को जोड़ दिया।
अब रास्ता वापस जुड़ गया है तो क्या होगा, इस एनर्जी सोर्स से, ये क्या है, ये एनर्जी सोर्स है, ये एक सेल है, इसके पास बहुत सारी एनर्जी है, तो इसके पास कौन आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा और बोलेगा मुझे एनर्जी दो। इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा और कहेगा मुझे एनर्जी दो, ये कहेगा ले लो, इसने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और वो इलेक्ट्रॉन अब इस वायर के थ्रू इस रास्ते को फॉलो करते हुए कहां जाएगा, इस पॉइंट ए से होता हुआ पॉइंट बी पर, और पॉइंट बी से होता हुआ ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस बल्ब के पास, और इस बल्ब को ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी उसने यहां से कैरी की थी वो एनर्जी ले जाके इसको दे देगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रॉन एक बस है जो कि पैसेंजर को बिठा के एक जगह से दूसरी जगह छोड़ता है। इलेक्ट्रॉन एक डिलीवरी बॉय है जो कि एक जगह से पार्सल कलेक्ट करके दूसरी जगह ले जाके डिलीवर करता है। तो इलेक्ट्रॉन का काम है इस सेल से एनर्जी लेना और ले जाके उससे बल्ब को देना। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली यहां से, वो गया इस वायर के थ्रू, उसने पूरी एनर्जी किसको दे दी, इस बल्ब को। अब इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं है तो बल्ब क्या होगा, जलना बंद हो जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नहीं नहीं तुम बंद मत हो, वापस इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ आएगा, दौड़ता हुआ आएगा, वापस ये आएगा आएगा आएगा, कहां आ जाएगा, फिर से वो सेल के पास आ जाएगा, फिर से वो इलेक्ट्रॉन सेल के पास आएगा, फिर से इस सेल से एनर्जी लेगा और फिर वापस जाके उस बल्ब को एनर्जी देगा, फिर पूरा चक्कर लगा के आएगा, सेल से एनर्जी लेगा, वापस जाके बल्ब को एनर्जी देगा, और ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन बार बार आएगा, इससे एनर्जी लेगा, इसको देगा, आएगा एनर्जी लेगा, देगा, आएगा एनर्जी लेगा और देगा, बार बार एनर्जी लेके देता रहेगा इस बल्ब को, और इसी वजह से ये जो बल्ब है ये जलता रहेगा। और इस टाइप के सर्किट को जो कि कंप्लीट हो, जो कि ब्रेक ना हो, इस टाइप के सर्किट को कहा जाता है क्लोज्ड सर्किट। इस टाइप के सर्किट को कहा जाता है क्लोज्ड सर्किट, और ये कब होता है, जब स्विच ऑन के कंडीशन में हो। तो समझ में आ गया होगा आपको इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए फिर अगले टॉपिक की बात करते हैं जो कि है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट? तो बच्चा लोग सुबह सुबह जब हमें स्कूल जाना होता है, हमारी यूनिफॉर्म क्या हो रही होती है, उसमें बहुत सारी सलें आई हुई होती हैं। तो क्या करती है मम्मी, जल्दी से प्रेस गर्म करती हैं और हमारे यूनिफॉर्म को प्रेस कर देती हैं और वो पूरी अच्छी हो जाती है, एकदम टाइट टाइट, और हम उसे पहन के स्कूल चले जाते हैं आराम से घूमते घूमते। ठीक है, हम लोग स्कूल चले गए घूमते घूमते, अच्छा ये हो गया, हमें गरम गरम ब्रेड के साथ जैम खाना है। तो क्या करते हैं, मम्मी ब्रेड को लेती हैं, टोस्टर में डालती हैं और ऑन करती हैं स्विच, वो टोस्टर क्या होता है, गर्म हो जाता है, और उसकी वजह से ब्रेड भी गर्म हो जा रहा है और उसे हम खा लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आयरन गर्म हो रहा है और उस वजह से हमारे कपड़े प्रेस हो रहे हैं। तो एक सिंपल सा फंडा होता है बच्चा लोग, और वो फंडा ये होता है कि जब कभी भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है तो उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो वायर, वो इलेक्ट्रिक सर्किट गर्म हो जाता है। देखिए ये एक वायर है, इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। ये इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है। अब ये जो एनर्जी है, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब बहुत समय तक इस वायर में फ्लो होगी तो ये वायर कुछ समय बाद हीटअप हो जाएगा, ये वायर कुछ समय बाद गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है किसमें, इस वायर की हीट एनर्जी में। तो बस एक सिंपल सा फंडा है कि जब कभी भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है बहुत समय तक के लिए तो वो वायर गर्म हो जाता है, और इस फिनोमिनन को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के कारण किसी मेटल का, किसी वायर का गर्म होना कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब कैसे होता है ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है, ये डिटेल में हम समझेंगे जब हायर क्लासेस में आएंगे। अभी बस आपको इतना जानना है कि जब करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। एग्जांपल हमारा आयरन, प्रेस, टोस्टर, ये भी गर्म हो जाता है। फिर जो गीजर, अब तो ठंडी आने वाली है, अब ठंड आने वाली है तो आप लोगों को ठंडी ठंडी लगेगी, तो आप कैसे करेंगे, आप क्या करते हैं, सुबह सुबह वैसे ही तो नहाने का मन नहीं होता यार, ठंडी में कौन नहाए, बट मम्मी कहती है तो नहाना पड़ता है। हम भी कहते हैं मम्मी हम नहाएंगे पर गर्म पानी से नहाएंगे, और कैसे नहाते हैं, गीजर ऑन करते हैं। गीजर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है और उस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से पानी गर्म होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो कैसे हो रही है, वो हो रही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा।
यानी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर द वायर गेट्स हीटेड, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चा लोग, इसको डिटेल में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जब मिलेंगे तो, और पक्की सी बात है हम लोग मिलने वाले हैं और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस like electric heater, electric iron, electric room heater, immersion heater, electric kettle and hair dryer। hair dryer भी, बाल जब गीले हो जाते हैं और जल्दी से हमें स्कूल जाना है तो क्या करना है, हमें बालों को सुखाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें गरम गरम हवाएं निकलती हैं, और वो कैसे हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, और उस हीट एनर्जी से जो एयर है वो गर्म हो रही है, और वो हमारे जब बालों पे आ रही है तो बालों को जल्दी से सुखा रही है। तो ये देखिए कुछ अप्लायंसेज है जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक केटल। ये क्या होते हैं बच्चे लोग, इनका इस्तेमाल होता है किसमें, चीजों को गर्म करने में। ठीक है, चीजें इनसे गर्म हो जाती हैं, और कैसे गर्म हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। ओके, चलिए यहां तक मेरे हिसाब से सारी बातें आप लोगों को समझ में तो आ ही गई होंगी। क्यों जुनूनियंस, समझ में आई कि नहीं, आ गई है समझ में? तो चलिए मैं अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, और आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। क्वेश्चन यह है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट से इस प्रेस को, इस इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट करता हूं, अगर मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट से इस आयरन को कनेक्ट करता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये आयरन उस इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट तो हो पर ये गर्म ना हो, ये इलेक्ट्रिक आयरन मैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो आयरन उस इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट हो जाए पर वो गर्म ना हो, और गर्म ना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्विच ऑन रखना पड़ेगा या स्विच ऑफ रखना पड़ेगा। मैंने इस आयरन को एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, बट ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है ये गर्म नहीं हो रहा है। गर्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है, और आयरन बिल्कुल प्रॉपर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग कह दो सर आयरन खराब है इसलिए गर्म नहीं हो रहा है, नहीं नहीं, आयरन वर्किंग कंडीशन में एकदम गुड है, वेल एंड गुड है, और इसे इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर दिया पर ये गर्म नहीं हो रहा है। अब गर्म नहीं हो रहा है तो क्या रीजन हो सकता है, स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फ्यूज की। वो चलो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, तो देखिए अब अगर हम बात करें अपने पेरेंट्स की, अपने बड़े भाई की, अपने बड़ी दीदी की, आपके घर में भी होंगे, आपके भैया होंगे, दीदी होंगे, मम्मी पापा होंगे, क्या करते हैं वो लोग, हमेशा हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, यानी जब कभी भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है वो लोग हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं कि उस प्रॉब्लम को पहले हमसे निपटना होगा, फिर वो आप तक पहुंचती है, आप पीछे खड़े, आपका भाई होता है। जैसे आप अपने भैया के साथ जा रहे हैं, आप अपनी दीदी के साथ जा रहे हैं और रास्ते में एक डॉगी मिल गया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपके भैया आपको आगे कर दे डॉगी के और वो खुद पीछे डरते रहें, नहीं, वो आपको पीछे करते हैं और खुद आके डॉगी के सामने खड़े हो जाते हैं, और फिर आपको वहां से सेफली बचा के घर ले जाते हैं। सेम मम्मी के साथ आप मार्केट जाते हो, पापा के साथ मार्केट जा रहे हो, जब आप रास्ते में चल रहे हो तो पापा आपको रोड के उस साइड नहीं रखेंगे जहां पर व्हीकल्स आते रहते हैं, वो क्या करेंगे, वो खुद उस साइड हो जाएंगे और आपको दूसरे साइड शिफ्ट कर देंगे जहां पर गाड़ियां नहीं आ रही हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। तो क्या करते हैं घर के बड़े, हमारी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, वो हमें सेफ रखते हैं खुद को उस डेंजर में डाल के। अब जब आपके भैया आपको पीछे करके डॉगी के सामने गए तो उनको ये डर था ना कि डॉगी कहीं उनको ना काट ले, यानी उन्होंने खुद की परवाह नहीं की, खुद सेल्फ सेक्रीफाइस करके आपको प्रोटेक्ट किया। सेम टाइम पर जब पापा ने आपको रोड से हटा के किनारे कर दिया और खुद रोड के साइड हो गए, तो उन्होंने खुद को सेल्फ सेक्रीफाइस किया, है ना, आपको बचाने के लिए। तो जैसे हमारे पेरेंट्स, जैसे हमारे सिबलिंग्स, बड़े छोटे जो भी हमारी रक्षा करते हैं, वो खुद का ध्यान ना रखते हुए हमारा ध्यान रखते हैं, यानी सेल्फ सेक्रीफाइस करके हमें बचाते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे घरों में एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि खुद की परवाह किए बिना हमारे घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रक्षा करता है। उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। समझ में आ गया? ये एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एजेंट है। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एजेंट है।
इसका मतलब ये खुद की परवाह किए बिना हमारे घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रक्षा करता है बच्चा लोग। ठीक है, कैसे करता है रक्षा? तो देखिए, इसमें एक मटेरियल का इस्तेमाल होता है, इसमें एक मटेरियल का इस्तेमाल होता है, आप लोगों को मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक पतला सा वायर दिख रहा है आपको, ये एक पतला सा वायर दिख रहा है। ये जो वायर होता है, इसका काम ये होता है कि जब अचानक से हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने के कारण वो वायर मेल्ट हो जाता है, सॉरी मेल्ट नहीं, गर्म हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उस करंट के फ्लो के कारण वो जो वायर है वो गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। अब यहां पर हम एक ऐसे मटेरियल का वायर इस्तेमाल करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब है जब उसको हम गर्म करें तो बहुत जल्दी वो पिघल जाए, मेल्ट हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि हम यहां पर एक ऐसे वायर का इस्तेमाल करते हैं जिसको गर्म करने पर वो जल्दी पिघल जाए। ये वायर को अगर हम क्या करें, हीट करें, तो ये जल्दी मेल्ट हो जाता है। ठीक है, जल्दी मेल्ट हो जाता है, बहुत कम टाइम में, इन अ वेरी लेस टाइम। ओके, अब देखो क्या होता है, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आराम से एक दूसरे में जुड़े हुए हैं और वो वर्क कर रहे हैं। फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, टीवी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। पर अचानक से कभी ऐसा हो कि जो घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है वो बढ़ जाए और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक ही बार जब घर में आएगी तो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे। टीवी खराब हो जाएगा, फ्रिज खराब हो जाएगा, फैन, लाइट, सब कुछ खराब हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा ना। टीवी खराब हो गया यार, अब कैसे देखेंगे हम कार्टून? बल्ब खराब हो गया, पढ़ाई कैसे करेंगे? फैन खराब हो गया, गर्मी लग रही है, फ्रिज खराब हो गया, पूरी चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाएगी, कैसे खाएंगे? तो वो सारी चीजें खराब ना हो, इसी वजह से घर में एक लगाया जाता है फ्यूज, जहां से एंट्री होती है इलेक्ट्रिक करंट की हमारे घर में, वहीं पर एंट्री गेट पर एक फ्यूज लगाया जाता है। इस फ्यूज का काम क्या होता है कि जैसे ही अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ती है तो वो वायर गर्म होता है, और गर्म होता है तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है, जल्दी से मेल्ट हो जाके वो टूट जाता है। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर वायर कनेक्टेड है, यानी ये ऑन की कंडीशन में है। यहां पर स्विच ऑन की कंडीशन में तो करंट फ्लो हो रहा होगा, बट जैसे ही बहुत तेज करंट आता है ये जल्दी से गर्म होता है, गर्म होने के कारण ये मेल्ट हो जाता है, ये पिघल जाता है और ये टूट जाता है। ये टूट जाता है, आप देख सकते हैं ये टूट गया। अब ये टूट गया यानी सर्किट क्या हो गया, ऑफ की कंडीशन में हो गया। सर्किट ऑफ हो गया, ऑफ हो गया मतलब अब करंट फ्लो नहीं होगा, तो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बच जाएंगे, उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं जाएगी। तो इसने क्या किया, खुद को तोड़ के, खुद को सेक्रीफाइस करके बाकी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचा लिया। इसीलिए इसे सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एजेंट कहते हैं, और इसका काम होता है हमारे घरों में बाकी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाना जब कभी भी हाई करंट अचानक से फ्लो हो जाए। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, अब जो मैंने चीजें लिखी हैं वो मैं आप लोगों को एक बार बता भी देता हूं। बच्चा लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एजेंट है। ओके ओके, चलो देखो क्या लिखा है यहां पर, आराम से पढ़ना। An electric fuse is a safety device used in electrical circuit which protect the electrical circuit and appliances and prevent fire. इसे सेफ्टी डिवाइस कहा जाता है। सेफ्टी डिवाइस कहिए, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एजेंट कहिए, या इलेक्ट्रिक फ्यूज कीजिए, कहिए, बात एक ही है। आपको काम समझ में आ गया है। ओके, An electric fuse has a wire which melts quickly and break when a large electric current flow through it. जब large electric current flow होता है तो ये मेल्ट होकर टूट जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, यानी अब रास्ता ही नहीं इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के लिए और करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या होता है? तो जैसे कि हमने देखा किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो वो वायर गर्म हो जाता है। सेम उसी तरीके से अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर ये एक वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो ये वायर जितने टाइम तक इसमें करंट फ्लो होगा उतने टाइम तक के लिए ये वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, यानी इस वायर में मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और यही कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी हम किसी कंडक्टिंग वायर को एक मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा के।
अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम पढ़ेंगे क्लास 10th में, जब लोग आप लोग आएंगे ना क्लास 10th में, जब आप लोग आएंगे तो पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो थ्रू अ वायर it behave like a magnet and this is called magnetic effect of electric current। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी बात है, करंट फ्लो होने की वजह से वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चा लोग, चलिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो ये जो वायर था जिसमें करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेट की प्रॉपर्टी आई, यानी ये पैदा जो वायर है ये बर्थ, इसका बाय बर्थ ये मैग्नेट नहीं था, हमने इसे मैग्नेट बनाया इसमें करंट फ्लो करवा के, इसीलिए इस वायर को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने इसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी लाई है, इस वजह से ये नॉर्मल मैग्नेट नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है बच्चा लोग। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कॉइल of insulated wire wound around a piece of iron, it becomes a magnet. Such a magnet is called a electromagnet। यानी ये देखो बच्चा लोग, ये जो आयरन का नेल है इस पर हमने एक कॉपर वायर लपेट दिया। अब ये जो कॉपर वायर है, ये जो आयरन का नेल है, ये मैग्नेट नहीं है, ये बाय बर्थ, यानी ये पैदा जब हुआ था तो ये मैग्नेट बन के पैदा नहीं हुआ था, ये एक कॉपर वायर एक आयरन नेल बन के पैदा हुआ था। पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग खुराफाती हैं, हम लोगों ने दिमाग चलाया और हमने कहा कि नहीं नहीं, इसको हम कैसे कॉपर रहने देंगे, हम कैसे आयरन का नेल रहने देंगे, हम इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेके आएंगे, हम इसे मैग्नेट बनाएंगे। और हमने क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट किया और इसमें हमने करंट फ्लो करवा दिया। अब जैसे ही ये स्विच कनेक्टेड होगा, जैसे ये स्विच कनेक्ट होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब करंट फ्लो होगा तो ये जो आयरन नेल है, ये जो कॉपर वायर है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। पर बच्चा लोग ये मैग्नेट की तरह कब बिहेव कर रहा है, जब इसमें करंट फ्लो होगा। यानी अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आए तो उस कंडक्टर को कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसमें करंट फ्लो होगा और उस करंट फ्लो होने की वजह से अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, और जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगा, जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी। यानी जब तक करंट फ्लो होगा तब तक ही इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हुआ इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो बच्चा लोग ये देखिए, ये क्या है, इलेक्ट्रिक बेल है, घंटी, जो हम ट्रिन ट्रिन बजा के भाग जाते हैं, ट्रिन ट्रिन बजाते हैं भाग जाते हैं, हमको बड़ा मजा आता है। ये वर्क कैसे करता है ये जान लेते हैं, चलिए हम जानते हैं। यहां पर एक घंटी होती है, ये देखिए घंटी। अब यहां पर देखो कैसे काम करता है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ हाँ दिख रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट। यहां पर एक स्विच लगा है, स्विच लगा है, ऑन एंड ऑफ की कंडीशन में है। ये एक सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। सेल का काम क्या है, तो ये सेल एक एनर्जी सोर्स है, ये एक एनर्जी सोर्स है जिसका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, और इस स्विच का काम क्या है, तो इस स्विच का काम यह है कि हमें वो कन्वीनियंस प्रोवाइड करना कि हम जब चाहें तब बेल को बजाएं, जब चाहें ना बजाएं। यानी ये हमारे ऊपर है, हम ऑन करेंगे तो बजेगा, ऑफ करेंगे तो नहीं बजेगा। ओके, अब इसमें और क्या क्या चीजें लगी होती हैं वो देखिए। ये क्या है, ये वायर है, ये इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है बच्चा लोग, यहां पर ये एक कॉइल होती है, ये क्या है, एक आयरन का पीस है, एक सॉफ्ट आयरन है, एक टुकड़ा है आयरन का, और इस पर हमने वायर को क्या किया है, इस पर हमने वायर को लपेट दिया है, हमने इस पर वायर को ऐसे गोल 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 घुमा दिया है। ओके, कॉपर वायर है, मान लीजिए कॉपर वायर है, ये कौन सा वायर है, ये कॉपर वायर है, और ये एक आयरन का पीस है जिस पर हमने कॉपर वायर को लपेट दिया। यहां पर भी एक ये क्या है, आयरन का पीस है, ये भी एक आयरन का पीस है। ओके बच्चा लोग, और यहां पर ये क्या है, एक नेल है। अब देखो, जब स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो इन दोनों के बीच में गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। पर जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, ये आके इससे टच होगा,
जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा ये आके इससे टच होगा और ये टच होगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अभी सर्किट ब्रेक है, सर्किट टूटा हुआ है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। पर जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा ये आके इससे टच हो जाएगा, ये जो गैप है ये भर जाएगा और इसमें अब करंट फ्लो होने लगेगा। इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, इस आयरन में करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने पढ़ा है कि जब कभी भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ इसमें करंट फ्लो होने लगा और ये जो आयरन है ये अब एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ये आयरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ये आयरन एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके सामने एक आयरन का टुकड़ा है। अब मैग्नेट क्या करता है? आयरन के टुकड़े को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट उस आयरन के टुकड़े को अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ ये जो आयरन है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा और ये मैग्नेट क्या करेगा? इस आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब ये आयरन इसकी ओर आएगा, ये इसकी ओर आएगा तो देखिए यहां पर ये क्या लगा हुआ है? एक हैमर लगा हुआ है। ये एक हैमर लगा हुआ है, ये एक हैमर लगा हुआ है। जैसे ही ये आयरन का पीस इस मैग्नेट की तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ आएगा ये हैमर आके इस घंटी पर टन से टकरा जाएगा और घंटी बज जाएगी। अब जैसे ही ये हैमर यहां पर आया, ये जो कनेक्शन बना था बीच में ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूट गया तो ये हैमर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर चला जाएगा। फिर से हम स्विच को दबाएंगे, फिर से सेम प्रोसेस होगी, फिर से वो आके टकराएगा। फिर जैसे ही आके टकराया कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन टूट गया तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये वापस अपनी पोजीशन पर चला जाएगा। फिर स्विच दबाएंगे, फिर करंट फ्लो होगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, फिर ये पास आएगा, फिर घंटी बजेगी। तो जब जब हम स्विच दबाएंगे तब तक ये आके घंटी बजती रहेगी, टन टन टन। ठीक है, और यही करते हैं हम, दबा के भाग जाते हैं, दबा के भाग जाते हैं घंटी। अब देखिए जरा ध्यान से, द इलेक्ट्रिक बेल हैज अ कॉइल ऑफ वायर, आपको दिख रहा है यहां पर, द इलेक्ट्रिक बेल हैज अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड, ये रहा, अराउंड अ पीस ऑफ आयरन विच एक्ट्स लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये वाले पीस की बात कर रहे हैं, आयरन जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है। एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस आयरन स्ट्रिप की जिसमें एक हैमर लगा हुआ है जो कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास में रखा हुआ है। ओके, when the iron strip is connected with the screw, current flow through the coil and the become an electromagnet। जब ये स्क्रू इससे कनेक्ट होता है यानी स्विच को हम ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और ये जो आयरन का कॉइल है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है फिर ये क्या करता है? इस आयरन के पीस को अट्रैक्ट करता है। इट पुल्स द आयरन स्ट्रिप्स एंड द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गोंग एंड बेल एंड प्रोड्यूस साउंड। जब ये आयरन स्ट्रिप आगे जाएगा तो इसके आगे जाने की वजह से ये हैमर भी आगे जाएगा और जाके इस बेल से टकरा जाएगा और साउंड प्रोड्यूस होगा। पर जैसे ही ये आगे गया वापस ये गैप बन जाएगा, गैप बन जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और फिर वापस वो अपनी जगह पर चला जाएगा। When the electromagnet pulls the iron strip, it also break the circuit, ये वापस गैप प्रोड्यूस हो जाएगा and the iron strips come back to the original position। और इसी वजह से जब ये मैग्नेट अब इसको अट्रैक्ट करना बंद कर देगा तो ये अपनी पोजीशन पर आ जाएगा ड्यू टू द स्प्रिंग। ठीक है, एंड प्रोसेस रिपीट्स एंड द बेल रिंग, और बार बार जब हम सर्किट को क्लोज करेंगे वो आएगा, हैमर टकराएगा, आएगा टकराएगा और बार बार ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि जब हम बेल बजाते हैं तो स्विच दबाने पर कैसे घंटी बजती है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है। तो बच्चा लोग आज की क्लास में हमने बड़ी मजेदार चीजें सीखी। हमने देखा इलेक्ट्रिक सिंबल क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक ओपन सर्किट पढ़ा, एक क्लोज सर्किट पढ़ा। फिर हम लोगों ने देखा करंट कैसे फ्लो होता है, कपड़े कैसे प्रेस होते हैं, बल्ब कैसे जलता है, फैन कैसे चलता है, और टोस्टर क्या होता है, टोस्टर में कैसे टोस्ट गर्म होता है। फिर हम लोगों ने देखा फ्यूज क्या होता है, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एजेंट। और फिर हम लोगों ने बात की कि जो इलेक्ट्रिक बेल है कैसे बजती है। यानी हमने बहुत सारी, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने सीख लिया, समझ लिया। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आप लोगों को मजा आया? कभी ऐसा तो नहीं लगा ना कि बोर हो गए यार, नहीं यार क्लास में आके हमने गलती कर दी, हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिला, ऐसा फील हुआ क्या? ऐसा फील हुआ तो भी बताइए, और अगर मजा आया तो भी बताइए। तो बच्चा लोग ये तो हमने कर लिया है एक और चैप्टर क्लास 7 का खत्म।
अब हम लोग फिर से मिलेंगे अगले चैप्टर को लेके, और अगले चैप्टर में भी कुछ नया सीखेंगे, कुछ मजेदार, कुछ इंटरेस्टिंग सा करेंगे, और आप लोगों से भी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा। तो तैयार रहिएगा अगले लेक्चर के लिए। चलिए बच्चे लोग, फिर मिलते हैं बहुत जल्द, और तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ाई करना है, मस्ती करते रहना है, इसका रिवीजन करना है, और वो सारे काम करना है जिसमें आपको खुशी मिले, मजा आए। तो चलिए जाता हूं, ओके बच्चा लोग। अरे टाटा बाय बाय बोलना तो भूल ही गया था। बाय बाय एंड थैंक यू।